जनपद प्रयागराज के बरौर टेला निवासी धीरेन्द्र तिवारी, जो कि जनहित के मुद्दों को लेकर राजनीतिक मैदान में अपनी मांग को लिए हुए प्रधान से प्रधानमंत्री तक का चुनाव लड़ने का संकल्प लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस मौके पर गृहिणी नेता उषा रानी के साथ गृहस्थ नेता धीरेन्द्र तिवारी सांसद प्रत्याशी भी रह चुके हैं। दोनों लोगों ने बताया कि उनका मूल उद्देश्य गृहिणी भत्ता को लागू करने के साथ साथ दहेज प्रथा को समाप्त करना है। गृहस्थ नेता धीरेन्द्र तिवारी ने बताया कि शादी विवाह में फिजूल खर्च होते रहते हैं, जो कि आम आदमी के बस की बात नहीं है। दहेज जैसी कुपोषित मांग को खत्म करने के उद्देश्य से लोगों को जागरूक कर रहे हैं और अब तक लगभग 2 दर्जन से अधिक दहेज मुक्त विवाह को भी संपन्न करा चुके हैं। सांसद प्रत्याशी रह चुके धीरेन्द्र तिवारी ने बताया कि सनातनी महिला जो कि अपना गृहस्थ संभालती हैं और बिना किसी भेदभाव के बच्चों का भरण पोषण करती रहती है। यदि महिलाओं को 27,000 रुपये प्रति माह गृहिणी भत्ता के रूप में दिया जाए तो महिलाएं अपने बच्चों का भरण पोषण भी कर सकेगी। नमस्कार, हम धीरेन्द्र तिवारी, गांव टेला, तहसील हड़िया, जनपद प्रयागराज के रहने वाले हैं। हम एक किसान परिवार से हैं और हमारे मन में सनातनी गृहिणियों को लेकर के एक विचार आया कि उन्हें जो है घरेलू कार्य भत्ता दिलाया जाए, जिससे उनके बच्चों को लालन पालन पोषण में कोई दिक्कत न हो। सुबह 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक अथक परिश्रम करके देश राष्ट्र को कुशल नागरिक प्रदान करने वाली सभी सनातनी गृहिणियों को कम से कम 27,000 रुपये प्रति माह गृह कार्य भत्ता दिलाना भारत सरकार से ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और उसी को लेकर के हम राजनीति में सेवा करने के लिए उतरे हैं, कि हमारा मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि सरकारें कोई भी हो, सभी को रोजगार या नौकरी नहीं प्रदान कर सकती, क्योंकि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स तो सबसे लेती हैं, जबकि सरकारों का दायित्व बनता है कि वो सबको रोजगार दें। लेकिन जिस घर में रोजगार नहीं है, उस घर की गृहिणियाँ आर्थिक रूप से तंगी का शिकार होती हैं। इसलिए एक न्यूनतम राशि 27,000 प्रति माह अगर उनको मिलता है तो रोजगार किसी को मिले न मिले, कम से कम बच्चे का भरण पोषण, लालन पालन और शिक्षा दीक्षा हो जाएगी। देश और राष्ट्र के लिए जो है उन्नति के कार्य बनेंगे। आपका सोशल मीडिया पे एक पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल होता है दहेज प्रथा के खिलाफ। सुनने में आया कि आपने अपने 2 बेटों की शादी भी की है और बिना दहेज की है, लोगों को जागरूक भी करते रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, दहेज प्रथा तो एक ऐसी बुराई है कि जो सदियों से चली आ रही है, लेकिन कानून बनाने वाले भी उसका पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए इसमें जन जागरण की आवश्यकता है। हमारे समझ में तो ये है कि पहले के ज़माने में लोगों के पास खेत बाड़ी होती थी, गिरवी रख करके या बेच करके शादियाँ कर लेते थे। आज किसी के पास न खेत है, न बाड़ी है, न नौकरी है। ऐसी स्थिति में बेटा बेटी सबके पास हैं। अगर दहेज लेने वाले दहेज न लें तो लड़कियों की शादी हो जाएगी, नहीं तो सभी लोग परेशान हैं। इसी उद्देश्य से हम जहाँ तक संभव होता है पहले करके दिखाते हैं, फिर उसके बाद दूसरे को कह सकते हैं। इसलिए हमने अपने दोनों लड़कों की शादी बिना दहेज के किया है। एक लड़का और भी है, उसका भी बिना दहेज के करेंगे। और सबको यही कहते हैं कि दहेज के लिए ना कहिए, इस और कम खर्चे में शादी कीजिए, जिससे कि जो है समाज का संतुलन बराबर बना रहे। अभी तक हम 2 दर्जन से ऊपर की सफलता प्राप्त कर चुके हैं, अच्छे लोगों से विचार विमर्श करके। और वो लोग भी हमारा साथ दे रहे हैं, वो लोग भी प्रचार कर रहे हैं। लेकिन यह है कि इतनी बड़ी क्वांटिटी में सबको तो नहीं सुधारा जा सकता, लेकिन थोड़ा भी समुद्र में एक बूंद की बराबरी काम कर लेंगे तो हम अपने को बहुत संतुष्ट मान रहे हैं। और सबको यही संदेश देना चाह रहे हैं कि लड़के और लड़की की योग्यता के अनुसार अपनी चयन कीजिए, शादी कीजिए। दहेज को एकदम न लें, दहेज को न लेने दें और न लें, यही हमारा संदेश है।